नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदय गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, एक महात्मा थे, सत्संग कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी। एक बूढ़ी माता को पता चला कि यहाँ कुछ हो रहा है। वो भी उस स्थल पर पहुँची। देखिए बहुत आदमी बैठे हैं, तो ये भी सीधे चली गई मंच के पास। वहाँ सामने में ही बैठ गई और महात्मा वयोवृद्ध थे, बूढ़े थे, बाल दाढ़ी पक गया था। जैसे ही माता जी बैठी, रोना शुरू कर दी। महात्मा के मन में हुआ कि बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं, बड़े भाव बेबल होकर के सत्संगों को सुन रही हैं, क्योंकि इनके आँख से पता चलता है कि बड़ा श्रद्धावान है। इनके मन में सत्संग के प्रति विशेष लगाव झुकाव है। महात्मा जी सोचते हैं जब सत्संग की समाप्ति होगी तब इनसे पूछेंगे। जब तक प्रवचन होता रहा तब तक वो रोती रही। बड़ा विचित्र श्रोता मिला। सत्संग समाप्त हुआ तो बगल में माता जी बैठी थी। महात्मा ने पूछा, माता जी आप बहुत संस्कारी हैं, अच्छे श्रोता आप हैं, आपके दिल में बड़ा श्रद्धा है, और जब से आप आए पंडाल में, मेरे प्रवचनों को जो सुने, भाव विह्वल होकर के आप रोती ही रही। महात्मा जी ने पूछा, माता जी आपके अंदर में कौन ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, किस कारण से हुआ, सो बताइए। वो बूढ़ी माता ने कहा, बाबा मैंने जो कुछ भी सुना एक भी बात नहीं समझा। बोले क्यों? बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बोली तो रो क्यों रहे थे? बोले क्या कहेंगे, मेरे पास एक पाठा था, बहुत बड़ा था, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी। कुछ दिन पहले वो मर गया, और जब आपके सत्संग में आए, जब आपका प्रवचन सुने, प्रवचन के क्रम में आपकी जो दाढ़ी हिली ना, हमको पाठा याद आ गया। बोले राम राम राम, ये तो गजबे श्रोता मिला। हम सोचे सबसे बढ़िया श्रोता, ये सबसे घटिया श्रोता यही है। हमारी दाढ़ी देख करके इसको पाठा याद आ गया, ये क्या श्रोता है। तो वही कहते हैं, सावधान सुन धरु मन माही। यहाँ बैठ करके घर को याद करेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ बैठ करके यहीं आप रहिए, अर्थात अपने ख्यालों को यहाँ रखिएगा, तब होगा। कंधे पर गमछा है, अब परिवार से पूछते हैं कि गमछा दो ना, आने जाएंगे। बोले अरे कंधे पर तो है, लो कंधे पर है। तो ख्याल जहाँ रहेगा वहाँ का काम होगा। यदि ख्याल लक्ष्य पर लगा रहेगा तो वो काम बनेगा। अपने ख्यालों को केंद्रित करके रखिए, समेट करके रखिए। क्या सुनाया जाता है उसमें समझिए कि क्या इसका भाव है कहने का। अभी हम लोग सुन रहे थे वेद मंत्र को। वेद भगवान कहते हैं, जगत प्रसव करता। ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए, उसके बाद मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग करना चाहिए। वेद को भगवान की उपाधि मिली है, साधारण ग्रंथ नहीं है, तो भगवान के समान है। वो कह रहे हैं तो उनकी बातों पर विश्वास भी तो करना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनकी बातों को आप मानते हैं तो कल्याण होता है।
और यदि उनकी बात नहीं मानेंगे तो दुर्भाग्य है। बच्चे को कहते हैं मन से पढ़ो, पढ़ लिख करके तुम अच्छी नौकरी करोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। बच्चा कहता है ये सब फालतू बात है, कहीं पढ़ लिख करके नौकरी होती है, सुखमय जीवन होता, हमें पढ़ेंगे। कोई बच्चा विश्वास कर लेता है कि नहीं मम्मी पापा जो कहते हैं ठीक है कहते हैं, विश्वास करके वो चलता है। चलते चलते एक दिन उस मुकाम को प्राप्त करता है जो उनके माँ बाप कह रहे थे, तब कहता हाँ हाँ ठीक है कह रहा था। ठीक उसी तरह से संत महात्मा हम लोगों को जो समझाते हैं वो ठीक ही समझाते हैं। उनके बातों के अनुरूप चलेंगे, अवश्य सुख और शांति मिलेगी। वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता, प्रसव मन जो उत्पन्न करता है, जैसे माताएं लोगों को प्रसव पीड़ा होती है, बच्चा उत्पन्न करती है, उसी तरह से परमात्मा ईश्वर प्रसव करते हैं। कौन चीज़ प्रसव करते हैं? इस संसार को बनाते हैं, यही प्रसव पीड़ा है उनके लिए। संसार को उत्पन्न करते हैं, प्रसव करते हैं। तो जगत को बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। कहते हैं परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। उसका तत्व ज्ञान क्या है? एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीत इंद्रिय विषय। एक तत्व है बिंदु। बिंदु का जो ध्यान करते हैं परमात्मा प्राप्ति का वो प्रयास करते हैं। कहता एक तत्व जो परमात्मा का एक तत्व है बिंदु, उसका दृढ़ अभ्यास करिए मजबूती के साथ। कहता उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कहता पहले सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना होगा। कोई भी कहेगा उस परमात्मा को जान के ही क्या करेंगे, क्यों जानेंगे हम? उसमें विचित्रता है, विलक्षणता है, अद्भुतता है, चमत्कार है परमात्मा में, इसीलिए जानने के लिए कहा जाता है। एक मॉल है, बिग बाजार जिसको कहते हैं, आप वहाँ जाते हैं, सब सामान वहाँ पर बिकता है, एक से एक वस्तुएं वहाँ रखी हुई है। आप जिस वस्तु को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, आपके मन में यह होता है इन वस्तुओं का निर्माण जिसने किया है वो कैसा होगा। मान लीजिए एक मूर्ति को आपने देखा, देख करके बार आश्चर्यचकित होते हैं, वाह ऐसी मूर्ति, इतनी अच्छी मूर्ति है। मूर्ति को देख करके मूर्तिकार को आप जानना चाहते हैं, मतलब मन में होता है कि बनाने वाले कितने अच्छे होंगे। कोई गायक है अच्छा से गाता है तो आपके मन में होता है इसे एक बार मिलते तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह से परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, इसमें अद्भुतता है, विचित्रता है। कि क्या है इसमें अद्भुतता? एक एक मानव को बनाया है, अरबों खरब मानव है पूरा विश्व में। सब मानव को एक जगह कर दीजिएगा तो एक जैसा कोई नहीं है, ये विचित्रता है। कोई मूर्ति बनाने वाला होगा ना, कुम्हार, बनाते बनाते एक जैसा ही बना लेगा, 1 लाख मूर्ति बनेगा तो कोनो मिल ही जाएगा। लेकिन परमात्मा ने मानव को बनाया है, सबको अलग अलग ढंग से बनाया है। परमात्मा की ये विचित्रता है। मानव को बनाना बड़ी अद्भुतता है, कोई मानव को बना नहीं सकता है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इसमें पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं। पृथ्वी को किसी ने बनाया है? नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। एक बित्ता जगह के लिए तो गला घोट देते हैं। इतना बड़ा संसार परमात्मा ने दिया, कभी आपको कुछ कहा है? कभी कुछ नहीं बोला है। जल बनाया है, अभी खरीदते हैं बोतल 15 रुपया 20 रुपया में देता है। परमात्मा ने पूरा संसार में जल भर दिया है, कभी वो कहे हैं कि मतलब कि हमारा जल है आपको लेने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग लड़ते हैं जल के लिए, उसको नहीं देंगे तो उसको नहीं देंगे। परमात्मा ने हवा बनाया है, यदि वो हवा नहीं रहे तो हम लोग मर जाएंगे। ये विचित्रता अद्भुतता है उनकी। हवा कोई बना नहीं सकता है। हम लोग ऑक्सीजन रोज लेते हैं, यदि वो ऑक्सीजन नहीं लिया जाए तो मर जाएंगे।
ये उसकी विशेषता है परमात्मा की। एक वृद्ध व्यक्ति था, गिर गया, चोट लगी, बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टर ऑक्सीजन पर उसे रखा, 24 घंटे तक वो ऑक्सीजन पर ही रहा। स्वास्थ्य ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बिल लेके आए, 50,000 का बिल बूढ़ा के हाथ में थमा दिया। वो बिल देख करके बूढ़ा रोने लगा। जब रोने लगा, डॉक्टर साहब ने कहा, अरे महाराज रोते क्यों हैं, इसमें रोने की क्या बात है, यदि आप नहीं दे सकते हैं अभी तो बारी बारी से दे दीजिएगा। तो बूढ़ा ने कहा, डॉक्टर साहब आपके 50,000 बिल को देख करके मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले क्यों, सब क्यों रो रहे हैं? बोले कि डॉक्टर साहब 24 घंटे हम रहे ऑक्सीजन पर, तो आपने 50,000 बिल हमें दिया, और जिस परमात्मा का ऑक्सीजन मैंने 75 वर्षों तक लिया, वो यदि बिल देंगे तो क्या होगा? 75 वर्षों तक परमात्मा का ऑक्सीजन हम लेते रहे। विचित्रता ये है कि आप तो बिल थमा दिए, परमात्मा अभी तक तो कुछ बोलबो नहीं किए। कितने वो महान है परमात्मा। डॉक्टर के साहब के पास ऑक्सीजन लेते हैं ना, पैसा लेता है ना। अच्छा, इस संसार में हवा में ऑक्सीजन यदि नहीं रहे तो जिंदा रहेंगे? वो ऑक्सीजन परमात्मा ने मुफ्त में दिया है ना, फ्री में दिया है, तो उसको याद भी नहीं करेंगे। ये विचित्रता। एक एक चिड़िया को देखते हैं, कितनी छोटी छोटी चिड़िया होती है, रंग बिरंग की होती है, कितनी चहकती रहती है। एक एक फूल को देखते हैं, कितना सुंदर सुंदर सा फूल होता है। एक ही फूल में का एक रंग होता है। ऐसा रंग कोई भर सकता है? कोई नहीं भर सकता है, उसमें क्षमता नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक एक यान पर एक एक ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाले संचालक। फिर भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये पृथ्वी, ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य, चांद, सब के सब चलते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई ड्राइवर नहीं है, एक्सीडेंट ही नहीं होता है। इसको कौन संचालित करता है? क्या तो परमात्मा संचालित करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि उस परमात्मा को याद नहीं करते, हम लोग कृतघ्नि होते हैं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, सारिपुत्र। ये गुरुदेव कहा करते थे कहानी। सारिपुत्र भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता था। एक बार गया एक नगर सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। जितना बड़ा वो सेठ था, उतना बड़ा कंजूस भी था, मक्खी चूस था। मक्खी चूस कहते हैं, जैसे घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी में जो घी लगी है उसको चूस लेंगे, तब मक्खी को फेंकेंगे। इसको मक्खी चूस कहते हैं। गया, आवाज लगाया, सेठ जी बाहर आए। बोलते क्या बात है? बोले भिक्षा दीजिए। बोले जवान हो, कमा करके नहीं खाया जाता, भिक्षा मांगने के लिए जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। वो खाली हाथ लौट गया, चला गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर चला गया उसी के यहाँ। फिर आवाज दिया तो उधर से निकला। बोला क्या बात है, तुमको तो कर कुछ दिए नहीं, फिर यहाँ आ गए। बोले भिक्षा दीजिए। बोले कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्या समझता है कि आज दूसरे दिन आने से तुमको कुल मिल जाएगा, हम कुछ देने वाले नहीं हैं। फिर वो चले गए। तीसरे दिन फिर आ गए, आवाज दिए तो सेठ जी निकले। देखते वही महात्मा है। बोले बड़ा विचित्र महात्मा। अरे भाई, जब आपको हम कुछ देते नहीं है, फिर मेरे दरबार पर बार बार क्यों आते हैं? कुछ मिलने वाला नहीं है। सारिपुत्र बोलता है कि सेठ जी हमको तो मिलता है। तो सेठ जी कहता है, देखिए साधु सन्यासी होकर के कितना झूठ बोलता है, एक दिन भी कुछ नहीं दिया, कहते मिलता है। क्या मिलता है तुमको? मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तो सारिपुत्र ने कहा कि सेठ जी, जिनके पास जो कुछ रहेगा वही नहीं देगा, आप दो बात खोरी खट्टी सुना देते हैं, वही भिक्षा में हम लेकर के चले जाते हैं। इतना लाज लगा सेठ जी को। कहते हैं जब कंजूस द्रवता है तो विशेष की उम्मीद मत रखिएगा। वो बड़ा प्रभावित हुआ सेठ जी। तो सेठ जी प्रभावित तो हुआ, सारिपुत्र के मन में होगा आज विशेष कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं। रसोईया को बुलाता है सेठ जी, कहता है एक कलछी भात दे दो। अब बुझिए, ज्यादा भी नहीं दिया, इतना सा कलछुल होता है ना, कहते एक कलछी भात दो। वो लेकर के चला गया। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और मौज में आकर के पूछ दिए कि आप लोग जब भिक्षा के लिए जाते हैं
सब क्षेत्र में जाते होंगे। यहाँ एक नगर सेठ है, बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है, उसके यहाँ कोई गए हैं, कुछ मिला है? सबके सब कहने लगे हाँ गए तो जरूर हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं है, बड़ा कंजूस है, कुछ देता ही नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी उपकृत है? तो सारिपुत्र खड़ा हो गया, बोला हम उपकृत हैं। बोले वाह, इतना बड़ा कंजूस आदमी आपको क्या दे दिया? बोला कि एक कलछी भात एक दिन उसने दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा धन्य है सारिपुत्र, एक कलछुल भात देने वाले को भी याद रखते हैं, जाओ तुम ही उसको दीक्षित करो। हम लोग कितना परमात्मा से लिए हैं, दाल खाए, भात खाए, सब्जी खाए, रोटी खाए, खाते ही रहते हैं, कोई हिसाब किताब है? यदि सरकार का रिटर्न फाइल नहीं भरेंगे तब क्या हाल होगा? रेड हो जाएगा। उसको तो हिसाब आप देते हैं, जो भी झूठ सही देते होंगे उसको तो देना पड़ता है डर के मारे, नहीं तो रेड हो जाएगा, पकड़ करके ले जाएगा, सारा कारोबार सील कर देगा। जिस परमात्मा का हम रोज सांस लेते हैं, अन्न खाते हैं, इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, उनको याद न करें तो हम लोग कितने कृतज्ञ हैं। परमात्मा ने उपकार किया है। हम लोग पेट में थे, 9 महीने तक उल्टे टंगे हुए थे। आपको बाथरूम में कहेगा दिन भर सिरासन में रहिए तो रहिएगा, तो बाप रे बाप मरिए जाएंगे। लेकिन वो बच्चा पेट में है, मल है, मूत्र है, पैखाना है, सकरी जगह है, छोटी सी जगह है, उसी में 9 महीना तक उल्टे टंगा रहता है। किसके बल पर रहता है? परमात्मा उसको जिंदा रखती है। माँ रोटी खाती है, सब पचाती है, भात खाती है, पचाती है, नमक तेल जितना कड़वा अनोना जो भी खाती है सब पचा देती है। कड़ा कठोर कोमल सब भोजन पचता है पेट में। उसी जठराग्नि के बीच में कोमल सा बच्चा रहता है, 9 महीने तक पचता ही नहीं। दिन भर का भोजन तो पच जाता है, देखिए खाते हैं जैसा वो लिक्विड बन करके पच करके निकल जाता है, लेकिन वो कोमल बच्चा कैसे रह जाता है पेट में? वो परमात्मा की कृपा से रहता है। जठराग्नि में इतनी अग्नि तीव्र होती है, सब भोजन पच जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं पचता है। ये प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ही बच्चा बच पाता है, नहीं तो सब पच जाएगा। समझ गए? उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है, देखिए माँ के स्तन में दूध आ जाता है, उसके पहले नहीं आता है। परमात्मा कितने कृपालु हैं कि बच्चा के आते ही उनके स्वागत में दूध भेज देता है। माँ स्तन से लगाती है बच्चे को, लेकिन चूसने के लिए नहीं सिखाती, खाली लगाती है, वो बच्चा तुरंत दूध चूसना शुरू कर देता है। चूसने का ज्ञान किसने बताया? वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, परमात्मा ने बताया है। दूध कैसा, न घटता है न फटता है, जितना दूध पी सकता है बच्चा पीते रहेगा। कौन सा फ्रिज है अंदर में कि दूध फटता भी नहीं है? बाहर में हम लोग रखते हैं, दूध फट जाता है कुछ घंटे में, लेकिन माँ के पास जो दूध होता है वो फटता नहीं है। माँ के पास जो दूध होता है वह दूध का स्टॉक नहीं है कहीं पर। कोई डॉक्टर यदि रिसर्च करे, खोज करे, तो माँ के स्तन में दूध कहीं नहीं मिलेगा। तब कहाँ से आता है? माँ के स्तन में जो दूध आता है वो प्रेम का प्रवाह है। जब माँ बच्चे को स्तन से लगाती है, उस समय दूध प्रेम के कारण, वो प्राकृतिक देन है, उस समय वो निःसृत होता है, माँ के शरीर से निकलता है। दूध क्या? वो तो खून है, वो प्रेम के कारण वो निकलता है, परमात्मा ने दिया है। माँ यदि उस समय जिस समय दूध पिलाती है, यदि गुस्से में आ जाए, वो दूध विष के समान बन जाता है। एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, एक माँ बच्चे को लेकर के जा रही थी, गोद में बच्चा था। जो रिसर्च कर रहा था वो एक जंगल से एकाएक निकला, अब बच्चे को छीन के भाग गया। अब कोमल बच्चा, उसका छोटा बच्चा, वो रोने लगी, खूब रोने लगी, टेंशन में हो गई वो। होते 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 बहुत देर के बाद फिर कुछ दूर वो चली गई थी, उधरे वो गया, उसके बाद बच्चा उसके गोद में दे दिया। जैसे ही बच्चा गोद में दिया, वो दूध पिलाना शुरू की, थोड़ी देर में बच्चा मर गया। उस रिसर्च में ये बतलाया गया है, माँ जब दूध पिलाती है, उनके भावना के अनुरूप दूध में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, निर्माण होता है वैसा। यदि गुस्से में माँ है तो दूध नहीं पिलाना चाहिए,
वो दूध सही नहीं होता है बच्चे के लिए, पेट भी खराब हो सकता है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जब माँ खुश रहे, प्रसन्न रहे, तब दूध पिलावे तो बच्चे के लिए वो पौष्टिक आहार है। तो परमात्मा कितने बड़े कृपालु हैं, क्या व्यवस्था नहीं करते हैं बच्चे के लिए। जब बड़े होता है न फूल फल मेवा मिष्ठान नाना भांति के देते हैं। इसीलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। जब परमात्मा को याद करते हैं उनकी कृपा होती है। एक चिड़िया थी, वो एक गाछ पर बैठ रही थी आराम करने ख्याल, किसी बाज की नज़र पड़ गई, उसके पीछे पड़ गया। चिड़िया देख ली कि बाज मेरे पीछे है, वो छिप गई पत्ते में। बाज लेकिन मंडराने लगा ऊपर में, जैसे ही उड़ेगी इसको खा जाएंगे। चिड़िया बैठ तो गई, नीचे जब नज़र की तो नीचे नज़र करते ही देखा वहाँ एक शिकारी है। शिकारी जब देखा ना चिड़िया को, उनके मन में हुआ कि इसको मार करके खा जाएंगे। शिकारी बांध तान दिया चिड़िया पर। जैसे बांध तान दिया तो अब चिड़िया सोचने लगी, ऊपर दुश्मन हो गया बाज, नीचे में शिकारी दुश्मन, अब हम क्या करेंगे। बीच में फंस गई चिड़िया। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप धर्म संकट में यदि पड़ते हैं, कोई सहायक नज़र नहीं आता है। विदेश में है, प्रदेश में, कहीं भी हैं, यदि सहायक कोई नज़र नहीं आता है, सबके सहायक जो सद्गुरु परमात्मा हैं वो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। उनको याद करिएगा, वो तुरंत आपको मदद कर देंगे, किसी न किसी रूप में। कोई रूप धारण कर लेंगे, किसी तरह से आपको हेल्प वो करेंगे। आप कहीं भी हैं, किसी भी रूप में मदद चाहते हैं, उसी रूप में मदद मिल जाएगा। चिड़िया प्रार्थना करने लगी, अब की राखी दे ओ भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डनिया पारधितानियों पान। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे। हम तो यहाँ आराम करने ख्याल से आए थे और दो दुश्मन लग गए, अब हम तो बचेंगे नहीं। कहते हैं कि हे भगवान आप बचा सकते हैं, नहीं तो आज हम गए संसार से। अब बोले बाप रे, अब क्या होगा। कहते हैं मुख की अपेक्षा परमात्मा मन की विशेष सुनते हैं। मुंह से आप कितना दूर आवाज़ दीजिएगा, यहाँ से आवाज़ दीजिएगा नीचे में चला जाएगा मुश्किल से, उससे और थोड़ा दूर जा सकता है, बहुत ज़ोर से बोलिएगा तो पूरा रांची में आवाज़ नहीं जा सकती। लेकिन मन से जब हम पुकारते हैं, मन की गति कितनी है, बहुत गति है। वैसी गति तो रॉकेट की भी नहीं है। मन एक क्षण में पूरे संसार घूम जाता है, एक क्षण में इतनी गति है। तो परमात्मा कहाँ होंगे, संसार में नहीं होंगे। संसार से बाहर भी होंगे तब भी वहाँ चली जाएगी आवाज़। लेकिन उस पुकारने में आपके अंदर विश्वास हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, तब वो आवाज़ जाएगी। ये नहीं कि गलत ढंग से पुकारेंगे तो फिर आवाज़ नहीं जाएगी। चिड़िया जब पुकारी, प्रभु प्रेरणा होती है। शिकारी तो बांध तान दिया था कि हम इसको मारेंगे, निशाना लगा रहा था ऊपर में। जिधर ख्याल लगाते हैं हमारी चेतना उधर काम करती है, और पूरे शरीर से चेतना हट जाती है और लक्ष्य पर लग जाती है। चाहे जो भी ख्याल करिए, जहाँ भी करिए। शिकारी का पूरा ख्याल चला गया था चिड़िया पर, इधर क्या है नहीं है कुछ पता ही नहीं चला। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में सांप था। प्रभु प्रेरणा से वो निकलता है और सीधे जाकर के शिकारी को काट खाता है। पैर में काटा और शिकारी तो निशाना लगाया था, काट के वो भाग गया। सांप के काटते ही, विषधर सांप था, उसके अंदर में विष चढ़ गया। निशाना लगा ही रहा था, हाथ कपने लगा। बाण वो छोड़ता है, हाथ कपने के कारण निशाने में चूक हो जाती है, सीधे जाकर के बाण बाज को लग जाता है। बाण लगने से ऊपर में बाज मर गया, नीचे में सांप के काटने से शिकारी मर गया, और बीच में चिड़िया बच गई। देखिए कैसे प्रभु कृपा करते हैं। आपके पुकार में वैसा विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। परमात्मा पुकारते हैं। द्रौपदी पुकार रही थी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। भगवान आए ही नहीं। जब दुशासन चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी अपने साड़ी को पकड़ी थी कि हम बचा के तो रखेंगे, लेकिन 10,000 हाथी का बल उनके पास, वो कहाँ से बचा सकेगी। खींच दिया साड़ी,
जब देखा भगवान भी नहीं आ रहा है, कोई सहयोगी नहीं आ रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तब द्रौपदी के मन में हुआ अब हमारी इज्जत नहीं बचेगी। वो हाथ छोड़ दी, साड़ी से हाथ उठा दी, कहता हे हृदय से रक्षा करो। जैसे कहा हे हृदय से रक्षा करो, अब द्रौपदी का बल भी तो भगवान देख रहे थे, देखा अपने से बचाती ही नहीं बचती, अपने से कहाँ से बचा सकेंगे। तब भगवान देखे अब जब ये निसहाय हो गई, अब इनके पास ये मन में हो गया कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, भगवान बचा सकते हैं, तब भगवान आए। क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप में आए, उसके साड़ी में प्रवेश कर गए। दुशासन साड़ी खींचते जा रहा, खींचते जा रहा, खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, दुशासन की शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन साड़ी शेष नहीं हुआ। दुशासन धराम से गिर गया, थक कर गिरा, तो पीछे जब देखता है साड़ी का पहाड़, बाप रे बाप, साड़ी तो 10-12 हाथ की होती है, ये पहाड़ कहाँ से लग गया। किसी कवि ने इस झांकी को लिखा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कहते हैं बड़ा विचित्र है, ये साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। किसी थान से तो नहीं इसका संबंध हो गया, फैक्ट्री में जो थान होता है, ये कहाँ से आ रही इतनी साड़ी। वो तो भगवान कृष्ण बढ़ा रहे थे। अब होता क्या है, ये जब सब प्रक्रिया पूरी हो गई, भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन दिए। द्रौपदी आग बबूला हो गई, बोलते भगवान आप भी गजब के आदमी हैं, जब मेरी सारी फजियत हो गई तब आप आए। बोले द्रौपदी फजियत ही तुम्हारे कारण से न हुई। बोले हमारे कारण से क्या, हम तो आपको पुकार ही रहे थे और आप आए नहीं। हाँ, हमको तो भरोसा एक आप पर ही था, आप आए क्यों नहीं। बोले तुम पुकार तो रही थी, लेकिन तुम पुकार में कह क्या रही थी। बोले हम तो ये कह रहे थे दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। बोले द्रौपदी तुम थोड़ा सोचो, द्वारका से हस्तिनापुर आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम कह रही थी द्वारका नाथ, तब बोले तब बाद में कैसे हुआ, बाद में कैसे आ गए। बोले द्रौपदी जब तुमने कहा हे हृदय, तुमको विश्वास हो गया कि हमारे हृदय में ही परमात्मा है, तो हृदय कहते मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया और तुम्हारी इज्जत बचा दी। हाँ ये बात सही है। तो ये होता है। एक संत सूरदास जी महाराज की झांकी है, उसमें उनका क्या भाव है वो सुनाते हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पिबन हेतु गयो सिंधु बीच बसत ग्राव चरण गही पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राव चरण गही पछारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन। सिंधु के किनारे हाथी गया पानी पीने, समुद्र था उसके किनारे गया, जैसे ही पैर कुछ आगे बढ़ाया उसमें ग्राह था, वो पैर पकड़ लिया, हाथी को खींचने लगा भीतर, और वो ग्राह जो था बहुत मजबूत था, हाथी से भी मजबूत, बहुत बड़ा था। हाथी पानी पीने गया था, उसको पता नहीं था कि इसमें ग्राह है। देखिए दुश्मन कहाँ से वार करेगा, कैसे वार करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुश्मन कैसे आप पर अटैक कर देगा ये नहीं किसी को पता चलता है। हाथी को पकड़ करके खींच रहा था, कहते हैं खींचते खींचते बहुत दूर ले गया, पूरा बॉडी उसका डूब गया। सुनते हैं कि हाथी का जो नाक होता सूंड, उसमें पानी जाने से मर जाता है, सब बॉडी तो उसका पानी में चला गया, नाक बच गया, ऊपर में रखा हुआ था, नाक ऊपर कर दिया था। अब कान में भी पानी जाएगा तब भी मर जाएगा। उस समुद्र में कोई फूल वूल नहीं था,
लेकिन भाव के कमल फूल को वो परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। हे भगवान, हम आपको क्या चढ़ाएंगे जो आप प्रसन्न होकर के आएंगे हमको बचाने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये शरीर तो संसार में ये पानी में डूब रहा है। मेरे पास एक भाव है, एक विचार है, एक मन है। मैं मन से आपको पुकार सकता हूँ, कह सकता हूँ। आप मन की पुकार को सुन करके जरूर आइए, क्योंकि इस समुद्र में मेरी पुकार को कोई नहीं सुन सकता। हाथी बोलेगा तो कैसे कोई समझेगा क्या हुआ नहीं हुआ। वो भी पानी में उसका पैर पकड़ लिया है तो पता किसी को नहीं चलेगा, सोचेगा कि लोग की हाथी नहाने गया है। तो कहते हे परमात्मा, आप सबकी भाषाओं को सुनते समझते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, मैं अपने जीवन को अब हार रहा हूं, मेरी जिंदगी अब समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमको बचाने के लिए आ जाइए। आप नहीं बचाएंगे तो कोई बचा नहीं सकता है। नीर पीवन हेतु गए सिंधु की किनारे, कहते सिंधु बीच बसत ग्राह चरण कहीं पछाड़। वो हमारा पैर पकड़ लिया है और हाथी पुकारा। सूरदास जी के भावों में और क्या होता है, हाथी कहता है मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास जो बल है, जो शक्ति है, उतना तो मैं जरूर लगाया हूं। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण, अब तो जीवन। चार प्रहर युद्ध हुआ, कम युद्ध नहीं हुआ, लड़ रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है। अंतिम में हाथी पुकारता, अब तो हम नहीं बच पाएंगे। कहते हैं कि हे गोविंद अब रक्षा करिए। कहता अब हम बच नहीं पाएंगे, और कृष्ण को वो पुकार रहा है। देखिए कितना अच्छा भाव है। अब होता क्या है, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण, अब तो जीवन। हाथी पुकारता है। कहते हैं द्वारिका में शब्द गयो, सिंधु में समुद्र में हाथी पुकार रहा है। द्वारका कितना दूर है, यहां से शब्द गया है, कहाँ, द्वारिका। कहते हैं द्वारिका में शब्द गयो, कहते हैं शब्द गया ही नहीं है, शोर भयो भारे, बहुत जोर से आवाज होती है। यहाँ हाथी पुकारा, वहां आवाज कैसे चला गया, वो भी बहुत जोरदार शब्दों में। अच्छा, यदि जोरदार शब्दों में आवाज गया तो पूरे द्वारका वासी क्यों नहीं बचाने के लिए आए, सबको आना चाहिए था ना। किसी द्वारका वासी को सुनाई नहीं दिया। सूरदास जी महाराज का दो जो शोर भयो भारे, बहुत भारी आवाज हुई। एक तालाब है जिसमें लबालब जल भरा हुआ है। एक कंकर आप फेंकिए, जैसे ही कंकर तालाब में फेंकते हैं उसमें कंपन्नता होती, हिलडोल होता है। वो जो कंपन्नता है, जो हिलता है पानी, वो तब तक स्थिर नहीं होता है जब तक उसको किनारा नहीं मिलता है। आप फेंक करके देखिएगा, स्थिरता तब आती है जब किनारा मिलती है। उसी तरह से हाथी के अंदर में एक भाव उत्पन्न हुआ, पुकारा उन्होंने, प्रार्थना किया, और वो जो उत्पन्न हुआ उनकी भावनाएं, श्रद्धा भक्ति जो हुई, उसमें कंपन्नता हुई, लेकिन उसका किनारा कहाँ है, उसका किनारा तो भगवान है। ये ठोकर यहाँ दिया गया अपने हृदय में, वो किनारा क्यों होगी,
ये हृदय हाथी का है, अब भगवान का किनारा कैसे हो गया? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जो समुद्र है उसमें जो तरंग है, समुद्र और तरंग कोई दूर नहीं है। समुद्र है तो तरंग है, तरंग है तो समुद्र है। यदि पानी नहीं रहेगा समुद्र में, उसको समुद्र नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से हाथी के अंदर में जो हृदय है वो समुद्र के समान है। उसमें जो पुकार हो गई, भगवान किनारे हैं, वो किनारे तक आवाज उनकी जाती है, भगवान के हृदय में ठोकर लगती है। भक्त के आवाज को भगवान सुन सकते हैं, भक्त के पुकार को भगवान ही सुन सकते हैं, और किसी के पास उसका तार जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों एक समुद्र के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों एक ही है। यदि तरंग उठेगी तो किनारे तक जाएगा, तो समुद्र में न जाएगा। उसी तरह से भक्त के हृदय में जो तरंग उठी है, किनारा तो भगवान है, वहां तक आवाज जाती है, सिर्फ भगवान सुनते हैं। भगवान कृष्ण के मन में होता है, हमारे भगत जो हैं आफत में पड़ गए हैं, संकट में पड़ गए हैं, बहुत जोरदार उनको ठोकर लगती है। जैसे यदि समुद्र में पूरा पहाड़ गिरा दीजिएगा तो दूर तक उसका हिल डुल जाता है। जितना बड़ा वजनदार चीज जितना विशाल दीजिएगा उतनी कंपनता दूर तक जाती है। हाथी बहुत भावों में पुकार रहा है, जोरदार शब्दों में पुकार रहा है, सच्ची भावनाओं से पुकार रहा है कि अब हम मर जाएंगे। इतना जोरदार ठोकर भगवान को लगता है, वो तुरंत वाहन लेते हैं। कौन सा वाहन? जो वायु के वेग से चलता है, गरुड़ को लेते हैं। गरुड़ को लिए खाली हाथ नहीं दौड़े। अब किसी के घर में आग लगी है, अब तमाशा देखने के लिए खाली हाथ जाएंगे तो उसको आग बुझाइएगा कि आप मजाक करिएगा? अरे भाई, यदि आग बुझाने ही जा रहे हैं तो बाल्टी ले लीजिए, कुछ पानी ले लीजिए। भगवान कृष्ण सोचे हैं कि अब हमारे भगत डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसीलिए अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं। मारना पड़ेगा तो मारेंगे, खाली हाथ नहीं आए हैं। कहते हैं द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, शंख चक्र गरुड़ ले सिधारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन। कहते हैं सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके शरण के अलावे मुझे और शरण कहाँ है? आपके अलावे जगह कहाँ है? मैं किसको पुकारूं, कहाँ पुकारूं? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। जैसे ही भगवान कृष्ण आए, चक्र चला दिया, किस पर? वो ग्राह पर। ऐसा चक्र चलाया, ग्राह का गला काट दिया। और भगवान का चक्र जिस पर चलता है, चाहे वो दुर्जन ही हो, पापी हो, क्यों ना हो, कहते हैं उसका उद्धार हो ही जाता है। भगवान कभी बुरा नहीं किसी का करते हैं। जिस पर भी चक्र चलाए हैं, आप इतिहास पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। भगवान श्री राम ने बाण चलाया रावण को, रावण मर जरूर गया, लेकिन भगवान उसको दुर्गति नहीं दिए हैं, बल्कि वैकुंठ भेजे। भगवान का चक्र चलता तो उद्धार होता है। जैसे ग्राह पर चक्र चलाया, पहले ग्राह का उद्धार हो गया, उसके बाद हाथी को बचाया। हाथी पूछता है कि भगवान, मैं संकट में पड़ा था, मैंने पुकारा था, मेरी पुकार से आप यहाँ आए, लेकिन उद्धार पहले आप उस दुश्मन को कर दिए, ग्राह को कर दिए, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कहा कि एक गज, ए हाथी, मैंने इसीलिए उनका उद्धार किया
यदि मेरे भगत का कोई चरण पकड़ लेता है तो मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ, जो मेरा चरण पकड़ता है मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो चरण उसने पकड़ा है इसीलिए मैंने पहले उसका उद्धार किया। बोले वाह, बड़ा विचित्र, हमारा चरण पकड़। बोले तुम भगत हो, अरे तुम्हारे चरण में वो शक्ति है कि जो एक बार हमारे भगत का चरण पकड़ता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ। बोले वाह, हम हमारा बाद में। बोले हाँ, ये तो विचित्रता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संत का चरण पकड़ो तब भगवंत के पास जाओगे। यदि संत को छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहोगे वो भगवान आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे। समझ गए? जब भरत बॉल में चोट मारता था पैर से तो भगवान श्री राम के पास आता था। भगवान श्री राम कहते थे बॉल को, अरे संत के चरण को छोड़ करके मेरे शरीर में अरे मारा ऐसा लात की फिर भेज दिया भरत के पास। बोले कि संत के चरण में पड़े रहो तब तुम्हारा उद्धार होगा। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। श्री सद्गुरु